जिला जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय खुला न्यू पंडासराय लहरियासराय में। बताते चले इनके जो उद्घाटनकर्ता थे जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दरभंगा पहुंचे और पहुंचकर जेडीयू का जिला कार्यालय का उद्घाटन न्यू पंडासराय में किए। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं इसमें भाग लिए, वहीं पार्टी के वरीय कार्यकर्ता भी इसमें उपस्थित हुए हैं। जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल एवं अन्य लोग भी उपस्थित हुए। यही दरभंगा जिला के पंडासराय न्यू पंडासराय में यह कार्यालय जो उद्घाटन किया गया वह शिव शंकर सिंह के आवासीय परिसर में। बताते चले उन्होंने यह कहा कि जो यह कार्यालय यहाँ उद्घाटन किया गया है इसलिए कि इस क्षेत्र के लोगों को पार्टी का किसी भी के लिए यदि बैठक करना होगा तो यहाँ उपस्थित होकर ये लोग संयुक्त रूप से बैठक कर लेंगे और किसी भी कार्य को करने में इन्हें आसानी होगा। उन्होंने यह कहा कि जो बेस्तम इलाका था उसमें जो लोगों की समय पर नहीं पहुंच पाते थे और कार्यालय तक नहीं पहुंचने के कारण वह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की बैठक में वह समय पर शामिल नहीं होते थे, इसलिए इनको यह बढ़िया जगह चुना गया है और यहाँ जिला कार्यालय जदयू का उद्घाटन किया गया है। जिला का उद्घाटन के अवसर पर हम तमाम यहाँ जिला अध्यक्ष के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कहना देता हूँ। ये कार्यालय अपने समय में पंचम लहराई है और आपने सवाल किया है, आपको मालूम है कि हम अभी बैठक करके एनडीए की बैठक करके हम यहाँ आए हैं। एनडीए की बैठक जो 13 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके हाथों से नींव रखी जाएगी दरभंगा एम्स का, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम बैठक करके आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो सिर्फ विश्व स्तरीय अस्पताल नहीं होगा बल्कि दरभंगा का ये मैंने काफ़ी दिनों से ये दरभंगा का सपना था, मांग था, जो आज वो सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। और हम तो इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने को में जुटे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और जो आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी के अथक प्रयास से जो ये सौगात मिला है दरभंगा एम्स का, इन तीनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसे हम लोग को जो दरभंगा का एम्स का उन्होंने ये इतिहास एम्स का हम लोग को उन्होंने दिया। इससे न सिर्फ दरभंगा मिथिलावासी ही, उत्तर बिहार का एक वरदान है, उत्तर बिहार के लिए काफ़ी। तो हम तो कहेंगे इस अवसर पर तमाम जो हमारे यहाँ जुटे हुए हैं, तमाम नेतागण हैं, सब लोग को ढेर सारी इस ऐतिहासिक क्षण को पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं। बिल्कुल ये जो ऐसा ऐतिहासिक होगा, यादगार होगा कि न सिर्फ इसको बिहार में ही इसका चर्चा होगी बल्कि पूरे देश स्तर पर ये चर्चा होगी कि पटना बिहार की दूसरा एम्स जो यहाँ मिला है वो ऐसे यादगार होगा। तो इस अवसर पर फिर से हम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। सर क्या लगता है टाइमिंग को लेकर के, जो लोग कुछ लोगों के बीच में चर्चा है कि चुनाव का समय है इस वजह से शिलान्यास करके छोड़ दिया जाएगा, क्या लगता है सर? नहीं, कुछ लोग तो पहले बोल रहे थे, लगातार ही बोलते रहते। जो लोग को कोई काम नहीं है, बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो तो इसी तरह बोलेंगे। अभी आपने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव में 265 से ऊपर उन्होंने सभा किया और उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन आएगा। कहाँ इंडिया गठबंधन का क्या हर्ष हुआ,
कितने सीट पर उलझ गए, कितने सीट आया उनको। जो हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में जो भविष्यवाणी कर रहे थे, उनका हर्ष क्या हुआ। आपने देखा जो लोकसभा चुनाव ने तो साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न विकल्प है, न विकल्प आगे होगा। तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो इन्होंने काम किया है, वो स्वतंत्र भारत ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। किस क्षेत्र में हम कहाँ से गिनाऊं। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, ना कि उन जो लोग प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आप याद रखिए, काम का कोई विकल्प नहीं, और धर्म का, झूठ बोलने वाले का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलती। जनता तो सबक सिखाई भी लोकसभा चुनाव में, और जो विधानसभा चुनाव जो 25 में होगा, उसमें तो उनको स्थायी रूप से आरजेडी वालों को घर बिठा देंगे। ये जो सीट है 243 में 225 सीट पर हम लोग बढ़त में रहेंगे, आगे रहेंगे। ऐतिहासिक होगी परिणाम, इसकी आप चिंता नहीं करिए। अभी देखा जो कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, उसमें 177 सीट पर हमारी एनडीए बढ़त पा रही, जिसमें 68 सीट 74 सीट जो है जनता दल यू को, 68 सीट भाजपा को, 29 सीट रामविलास चिराग पासवान जी को, लोजपा आर को, हमको 6 सीट, इतने सीट पर बढ़त रही। तो ये तो बिहार की जनता ने बता दिया, किधर इसका इशारा है बिहार की जनता को। जनता तो बता दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती है। तो अनाप शनाप बोलने वालों को बोलने दीजिए, वो अपने माता पिता के शासनकाल को एक भी उपलब्धि बताए, कोई बात तो बताए, कोई उन्होंने काम किया तो बताए। और हमारे नेता जो काम किया, चाहे शिक्षक की बहाली हो या अन्य जो नौकरी हो, जो हमारे नेता ने जो निश्चय 7 निश्चय 2 में जो उन्होंने घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे और जो 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे, तो हमें यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेता ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो 12 लाख नौकरी की हम वो अवसर है, हम उसके ओर काम कर रहे हैं। और लगभग 32 लाख करीबन हम लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं, तो रोजगार हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे नेता तो दिन रात काम करने में विश्वास करते हैं। ये जो 14 करोड़ बिहार की जनता है, उनको पूरा परिवार उनको मानते, ना कि उनके तरह है कि वो लोग अपने परिवार को ही सिर्फ समझते हैं। परिवार से उनका इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। तो वो राज्य और देश का, राज्य का और समाज का क्या भला करेंगे। सर आखिरी उनसे सवाल, क्या उम्मीद कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल, जनता दल यू का अस्थायी रूप से कार्यालय दरभंगा में होना कैसे देखते हैं सर, कैसे पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक सवाल और है उसी में, एक कार्यकर्ता ने अपने घर